टीवी न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। पीटीआई की आदत का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना। हुकूमत पर छापों और गिरफ्तारियों का अभी से इल्ज़ाम। ये वर्कर्स की मीटिंग नहीं, ना ही कोई जलसा है। अभी तो क़यादत की सतह पर मुशावरत हो रही है। लाहौर में भी पंजाब असम्बली से मुअत्तल किए गए अरकान से इज़हार यकजहती करेंगे। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गिरफ्तारियां मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम अपने आईनी और जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई के बेटों का वापस आना इनका बुनियादी हक है। जी ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई के अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। हमारा यकीन है, शक नहीं है, गुमान नहीं है, दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है। मौलाना फजलुर रहमान ने तजवीज़ तब्दीली की दे दी। पेशावर में सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि तब्दीली आए तो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आए। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासतदान जेल जाता है लेकिन तहरीक इंसाफ रिहाई के लिए नहीं होती, तहरीक अजीम मकासद के लिए होती है। मौलाना ने कहा कि इनकी जमात सूबे से मुतालिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेगी, एडजस्टमेंट पर अभी तबसरा नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को तस्लीम करना चाहिए कि फाटा इंजमाम गलत फैसला था। इंजमाम की तजवीज़ आई थी जब हमने मना कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब में रिस्पॉन्ड नहीं करना तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं इस झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। MPs MNAs को भी आज मेरे ख्याल को धमकियाँ वमकियाँ देनी है उन्होंने कि पीटीआई के एहतजाजी कॉल पर न पहले रद्द अमल दिया न अब देंगे। पीटीआई की जानिब से एहतजाजी तहरीक में पैसे झोंकने के लिए केपी हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं। MNAs और MPs को एहतजाज में निकलने के लिए धमकियां भी दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सेहत कार्ड बंद करने से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया है। रिपोर्ट्स मंजूर-ए-आम पर आ जाएंगी। सेहत कार्ड पर मरीजों का इलाज अब भी जारी है। उस्मान बुखारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर आने वाली बारिश की पोस्ट के तस्वीरें लाहौर DHA की थी। DHA हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। DHA के लोग जिनको वोट डालते हैं इनसे पूछें। रेस्क्यू सवात के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बगैर बताए छुट्टी पर थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में फ़राइज़ से गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। सानहे के वक्त मौजूद DG रेस्क्यू 1122 डिप्टी कमिश्नर सवात और साबिक एडिशनल DC के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। कंट्रोल रूम, टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर और महकमा आपाशी के रेडेड डिप्टी डायरेक्टर नॉन इरिगेशन और महकमा आपाशी के 2 अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने करारा जवाब दिया। पहले 6 और 7 मई को दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए, फिर 10 मई को दोबारा सबक सिखाया। शहबाज शरीफ को उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स इंटरनेशनल प्रोग्राम के तलबा से खिताब, कहा भारत ने पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान के 69 शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हक के दिफा इस्तेमाल किया, मुल्क का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल आया है। 2023 में अक्सीरत का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, लेकिन इन्हें पता था कि मुल्क की
दिवालिया नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जब इन्होंने करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आए थे। इस तरह ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है कि काम कैसे करना है। इन्होंने कहा कि अल्लाह इनसे पूछेगा कि दुनिया में क्या काम किया तो अल्लाह से कहेंगे कि मेरिट पर काम किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।